हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज। आई एम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। मेरा इनफर्टिलिटी ट्यूबल ब्लॉकेट में स्पेशलाइजेशन है। सो अब तक मैंने आप लोगों से बात की थी पीसीओडी, ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारणों के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करूंगी एएमएच के बारे में, यानी कि एंटी म्यूलर हार्मोन। एंटी म्यूलर हार्मोन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारी फर्टिलिटी यानी कि फीमेल की फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट डालता है। अब सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि ये हार्मोन क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है, कब ये टेस्ट करवाया जाता है। एंटी म्यूलर हार्मोन इंडिकेट करता है महिला में ओवरियन रिजर्व, यानी कि आपकी ओवरी में कितनी संख्या में आपके अंडे हैं और उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब करवाया जाता है। एंटी म्यूलर हार्मोन का टेस्ट पीरियड्स के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक ये टेस्ट हम करवाने को पेशेंट को बोलते हैं। ये टेस्ट कभी भी 10वें 12वें दिन पे नहीं करवाना है, उससे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है। तो जब भी ये टेस्ट पेशेंट करवाता है उसके बाद इसकी वैल्यू जानना चाहता है, तो जो इसकी हेल्दी वैल्यू है वो 2 से लेके 5 तक नैनोग्राम डेसीलीटर है। बट जब ये वैल्यू 2 से कम होती है, 2 तक हम इसको सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं। जब ये वैल्यू 2 से कम होते हैं यानी कि 1.5 तक होते हैं तो हम इसे लो बोलते हैं, और लेस देन 1 को हम वेरी लो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरियन रिजर्व यानी कि प्री मैच्योर ओवरियन फेलर, यानी कि आपकी ओवरीज में अब अंडे नहीं बन रहे हैं या संख्या में कम बन रहे हैं और क्वालिटी में कम है। अब किन्हीं केसेस में ये संख्या 5 से ऊपर भी चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये पीसीओडी पिक्चर है, जिसमें आपके अंडे तो अच्छे खासे हैं, संख्या में तो हैं, बट वे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनमें क्वालिटी और गुणवत्ता नहीं है कि वो बच्चा ठहराने यानी कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करें। अब बात करते हैं कि ये ओवरियन रिजर्व क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, आपके अंडों की क्वालिटी, आपके अंडों की गुणवत्ता, आपके अंडों की संख्या ये बताती है। फीमेल में, हर महिला में जब भी कोई महिला पैदा होती है तो वो अपने साथ नंबर ऑफ एग्स यानी कि ओवरी में नंबर ऑफ एग्स को लेके पैदा होती है। बट जब एक रिप्रोडक्टिव एज में यानी कि उसको मिनार्की के बाद हर महीने जब पीरियड्स आता है तो उसकी ओवरी से 10 से 15 एग रिलीज होते हैं, जिसमें से एक डोमिनेट यानी कि लीड करने वाला एग रप्चर होता है जो अच्छा से साइज में होता है और जिसमें से ओवम निकलता है और फर्टिलाइजेशन होती है। बट जब किन्हीं कारणों से ये अंडे संख्या में कम होते हैं या फिर बढ़ ज़्यादा होते हैं, पीसीओडी पिक्चर होती है, या फिर क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में अच्छे नहीं होते, तो वो कंसीव नहीं कर पाते। सेम जैसे कि मेल में स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस होता है, उनमें क्या होता है 15 साल से लेके 50, 60, 70 साल तक हर रोज उनके स्पर्म्स यानी कि अंडे बनते हैं। बट फीमेल्स में एक नंबर ऑफ लिमिट के साथ ही रहते हैं और वे हर महीने खर्च होते हैं, यानी कि एक बैंक जिसमें कि आप पैसे तो खर्च कर रहे हैं बट आप उसमें डाल नहीं रहे, यानी कि सेविंग्स नहीं कर रहे हैं। तो जब आप उसमें से हर महीने पैसे खर्च करेंगे तो धीरे धीरे वो अमाउंट लो हो जाएगा। सेम हमारी ओवरीज रिजर्व यानी कि ओवरियन बैंक के साथ है कि जब हर महीने रिप्रोडक्टिव एज में पीरियड्स के दौरान या अंडे रिलीज होते हैं 10 से 12, तो वो ओवरी से खर्च तो हो रहे हैं बट नए नहीं बन रहे। तो इस उसमें हमें क्या करना है, अंडों की क्वालिटी या गुणवत्ता पे ध्यान देना है, यानी कि जितने अंडे हैं एटलीस्ट वो हेल्दी हो। महिलाओं में 40 के बाद अक्सर ये एक जब वो लेस देन 1 होता है तो वो पता चलता है कि हाँ ये मोनोपोज की सिचुएशन है, तो अब अंडों की क्वालिटी, गुणवत्ता कम हो गई है और संख्या में कम हो गई है। बट रिप्रोडक्टिव एज में जब ये कम होते हैं तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जब अक्सर आप लेस देन 1 उसकी वैल्यू लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी तो ओवरी रिजर्व में है, यानी कि प्री मैच्योर ओवरियन फेलर आपका है और अब आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, या हो सकता है आपको डोनर एग भी लेना पड़े। तो हर महिला इस बात से चिंतित हो जाती है कि मैं बच्चा अपने एग से ही चाहती हूँ, यानी कि बच्चे में मेरा ही अंश रहे। तो हाँ, आयुर्वेद में लो एएमएच लेवल को हम ट्रीट करते हैं। आयुर्वेद मानता है कि नंबर ऑफ एग यानी कि संख्या चाहे कम हो या ज्यादा हो, बट जितनी हो उसमें क्वालिटी हो, उसमें गुणवत्ता हो। तो गुणवत्ता डालने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे कि हम लो एएमएच को ट्रीट करते हैं, जो कि अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो खान पान। यस, हम महिला का खान पान, डाइट देखते हैं, यानी कि
वो जो भी खा रही हैं सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें डिपॉजिट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, यानी कि उसको दीपन पाचन करके पहले उसकी अग्नि को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मलाइज किया जाता है, उसके बाद ही उसे कुछ रसायन दिए जाते हैं जिससे कि उसकी अंडों की क्वालिटी बढ़ती है। नंबर 2, फर्टिलिटी मसाज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एंटी मुलरल हार्मोन होता है वो ओवरीज में कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, उनसे बनता है, उनसे सिक्रीट होता है। तो फर्टिलिटी मसाज हम एक स्पेसिफिक टाइम पे फीमेल को गाइड करते हैं जो कि उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट के अकॉर्डिंग होती है, और एक पर्टिकुलर ऑयल से या घी से हम उसको रिकमेंड करते हैं जिसमें वो नेवल के चारों तरफ एक पर्टिकुलर टाइम पे फर्टिलिटी मसाज करती है। अगेन उससे क्या होगा, ओवरीज में स्टिमुलेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे कि ग्रेनुलर सेल्स मोर क्वालिटी ऑफ एग को प्रेजेंट करेगी, यानी कि एएमएच लेवल को अच्छा बनाएगी। अब उसके बाद आता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक। यस, हम महिला को गाइड करते हैं कि उसको अपनी दिनचर्या कैसे करनी है, अपना दिनचर्या के साथ साथ उसको अपना खान पान कैसा करना है। सो वो भी उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसको गाइड किया जाता है और उससे उसकी अंडों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में लो एएमएच लेवल को नेचुरल तरीके से ट्रीट किया जाता है जिसमें कि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आते और आपकी अंडों की क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ सकती है। सो अगर आपको लो एएमएच है या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को है तो आप अपनी रिपोर्ट्स दिए गए नंबर पे शेयर कीजिए। किसी भी तरह के इनफर्टिलिटी क्वेश्चन के लिए आप हमें मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।